बोलना सुनो। Hi, my dear students. How are you? I hope you will be good and you will be active with my channel. तो my dear students, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही वीवीआई चैप्टर क्लास 12th इंटरमीडिएट का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन पर क्लास कराऊंगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे चैनल के साथ एक्टिव रहिए। यदि आप लोग नए पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसके लिए आप लोगों को बहुत ही धन्यवाद रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होती है, माय डियर स्टूडेंट्स। माना कि कोई चर राशि है x, यदि ये x एक्सिस यानी x अक्ष होते हैं, तो मानिए यह कोई x अक्ष है तो ये y अक्ष है। तो किसी y या x अक्ष यदि y के सापेक्ष यानी y को x हम इसमें मान में परिवर्तन करते हैं, 1 और 2 मान लीजिए है 1, तो इसमें परिवर्तन करेंगे। मान लीजिए इसको हम बदलाव करेंगे तो y का भी मान बदलेगा, यानी y का भी मान में बदलाव होगा। तो इसी को हम लोग अवकलन कहते हैं। इसी को हम लोग अवकलन कहते हैं। कोई चर राशि को तत्कालिक यदि कोई चर राशि को हम लोग बदलाव करते हैं तो उसे हम लोग बदलाव करते हैं तो उसे हम लोग अवकलन कहते हैं। और उससे जो राशि प्राप्त होती है यानी उस विधि को हम लोग अवकलज कहते हैं।
किसी चर राशि को हम लोग मान बदलते हैं तो उसे हम लोग अवकलन कहते हैं, और जो उससे राशि प्राप्त होती है तो उसे हम लोग अवकलज कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अवकलन क्या होता है और अवकलज क्या होता है। अवकलज को हम लोग अवकल गुणांक भी बोलते हैं, यानी अवकलज को अवकल गुणांक भी बोला जाता है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी, और अवकलज गुणांक को हम लोग डीसी से सूचित करते हैं। डीसी से माय डियर स्टूडेंट्स, हम किसी भी चीज को अवकलज ज्ञात करेंगे तो उसको हम लोग डीसी बोलते हैं कि डीसी ज्ञात करें, और हम लोग डीसी का यूज करते हैं। डीसी यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डीसी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस पाठ में हम लोग डीसी के बारे में पढ़ेंगे कि डीसी ज्ञात करें, डीसी कैसे निकाला जाता है। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ एक्टिव रहिए। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा कि डीसी ज्ञात करें तो आप लोग चुटकियों में बना सकते हैं कि डीसी कैसे ज्ञात किया जाता है। डीसी निकालने का एक फॉर्मूला होती है, डीसी ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है जो कि बहुत ही वीवीआई है। किसी भी चर या अचर जो भी हो तो उसको हम लोग डीसी ज्ञात करेंगे तो एक बहुत ही फेमस यानी बहुत ही बढ़िया ट्रिक है जिसको हम लोग चेन रूल बोलते हैं। चेन रूल, श्रृंखला नियम, और यह श्रृंखला नियम बहुत ही वीवीआई है, बहुत फेमस है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए y u का फलन है, y u का फलन है और u x का फलन है, तो डीसी कैसे निकाला जाता है? डीसी कैसे निकाला जाता है? तो इसका जो फॉर्मूला होगा कि हम लोग इसका डीसी निकालेंगे x के सापेक्ष या जो चीज के सापेक्ष बोला जाए तो उसको हम लोग डीसी निकालेंगे dy बाई डी एक्स। इसका मतलब y का x के सापेक्ष डीसी, y का x के सापेक्ष डीसी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, y का u के सापेक्ष डीसी, तो हम लोग ऐसे
y का u के सापेक्ष डीसी और u का फिर निकालना है, फिर u का, तो u का डीसी, डी का मतलब डिफरेंशिएशन डीसी, तो y का डीसी x के सापेक्ष, y का डीसी u के सापेक्ष और u का डीसी x के सापेक्ष। तो यह एक फॉर्मूला है चेन रूल, और चेन रूल बहुत ही फेमस है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में केवल अवकलन और अवकलज क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट और डीसी ज्ञात करने का तरीका और कुछ फॉर्मूला है जो कि बहुत जरूरी है, और इस वीडियो के बाद में अवकलज ज्ञात करने पर सवाल प्रश्न बनेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ एक्टिव रहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ फॉर्मूला है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं इसको। 12th क्लास का चैप्टर एक अवकलन है जो कि बहुत वीवीआई है। केसी सिन्हा में 11 पाठ हुआ। माय डियर स्टूडेंट्स, यह बुक केसी सिन्हा का है जिसमें 11 पाठ एक चैप्टर है, आप लोग देख सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में भी यह एक चैप्टर है। कुछ फॉर्मूला है माय डियर स्टूडेंट्स। dy बाई डी एक्स यानी y का सापेक्ष डीसी यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अवकलज, इसको माय डियर स्टूडेंट्स अवकलज भी बोला जाता है। अवकलज का मतलब जो राशि प्राप्त होती है वही हम लोग प्राप्त करना है। इस पाठ में किसी भी चर या कोई भी संख्या या कुछ भी को हम लोग डीसी निकालेंगे यानी अवकलज ज्ञात करेंगे, यानी उसको बदलकर जो मान निकाला जाता है, किसी चर को मान बदलना ही अवकलन कहलाता है, और उसका हम लोग डीसी ज्ञात करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि डी साइन थीटा का अवकलज निकलना है डीसी, तो यह सभी फॉर्मूला बहुत ही वीवीआई है। तो इस फॉर्मूला को आप लोग नोट कर सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट को भी आप लोग नोट कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जब भी त्रिकोणमितीय फंक्शंस का हम लोग डीसी निकालेंगे तो जो सी से स्टार्ट होती है उसका माइनस में आएंगे, जो भी जैसे कौशिक भी हुआ तो उसका माइनस में आएगा। यह सभी फॉर्मूला है, आप लोग नोट कर सकते हैं। जब भी सी वाले को हम लोग डी से निकालेंगे तो उसका हमेशा माइनस में रहेगा।
माय डियर स्टूडेंट्स, यह सभी फॉर्मूला है। यदि जब भी केस आते हैं कि कॉट थीटा का डीसी क्या होगा, तो ये आप लोग फॉर्मूला याद कर सकते हैं। और जब भी माय डियर स्टूडेंट्स पावर का बात हो, जब पावर वाले संख्या हो, यानी जब घात वाले चर हो, तो उसको हम लोग डीसी निकालेंगे। जब भी ऐसे पावर वाले को हम लोग डीसी निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला होती है कोई भी जेड पावर एन है, यानी कोई भी पावर है, तो इसका हम लोग डीसी निकालेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, n-1 जो है, n-1, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो जो n है यहाँ पर n रह जाएंगे, z का z, और n में से हम लोग एक घटा देंगे। यह फॉर्मूला हुआ। तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से डीसी के बारे में समझ गए होंगे। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जरूर एक्टिव रहिए। और इसके बाद कैसे डीसी ज्ञात किया जाता है, क्या चैन रूल है, आप लोग चैन रूल को बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे यदि आप लोग मेरे चैनल के साथ एक्टिव रहिएगा तब। तो प्लीज मेरे चैनल के साथ एक्टिव रहिए। और 12th क्लास का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चैप्टर से प्रश्न हो, तो आप लोगों तक मैं जरूर पहुंचाऊंगा। और आप लोग, यदि आप लोगों को कोई भी बुक से क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग मेरे कमेंट कर सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कमेंट में कि सर यह प्रश्न आप बता दीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यह फॉर्मूला हुआ। मान लीजिए, चलिए एक क्वेश्चन हम आप लोगों को बताते हैं। एक प्रश्न माय डियर स्टूडेंट्स, एक सवाल बताते हैं। कुछ प्रश्न है, माय डियर स्टूडेंट्स, इसका डीसी निकालना है। इसका मान लीजिए एक सवाल है, तो इसका डीसी निकालना है। तो चलिए इसका डीसी कैसे निकलेगा। तो डी माय डियर स्टूडेंट्स, यदि हम लोग ये जो अचर है तो इसको निकालते हैं, तो साइन एक्स बचेंगे, यानी साइन एस स्क्वायर, साइन पर पावर जो है उसका डीसी साइन एक्स के इंटू साइन डी साइन एक्स का डीएक्स। इस माय डियर स्टूडेंट्स, यह एक मल्टीप्लिकेशन चेन रूल होती है। इसमें हम लोग चेन रूल से मल्टीप्लिकेशन में के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। जैसे कि हम स्क्वायर के साइन स्क्वायर, यानी मान लीजिए स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग साइन एक्स के खिलाफ डीसी किए हैं, फिर साइन एक्स को एक्स के खिलाफ डीसी किए हैं। तो पावर वाले जब भी फॉर्मूला होते हैं तो मालूम है 5 साइन पर 4, साइन पर 5 में से गया 4 एक्स इंटू साइन एक्स का जो होती है cos एक्स। यह फॉर्मूला हुआ। तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी ऐसे प्रश्न होंगे तो इसको हम लोग डीसी निकालेंगे। इसके बाद हम लोग, मेरा वीडियो रहेगा, इसके बाद में
मान लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसका डीसी ज्ञात करना है। जब भी चर के साथ कोई अचर होती है तो वह अचर बाहर होंगे। एक्स स्क्वायर का डीसी एक्स के सापेक्ष माय डियर स्टूडेंट्स, यह एक मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, इसको हम लोग बनाने का मानेंगे, माना कि y बराबर, वो सब अगले वीडियो में होगा। शुरू से एक मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं कि इसका अगर डीसी निकालिएगा और फिर x का, तो x के खिलाफ डीसी तो नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि 1 होती है। तो 4 2 और x पर 1, यह आपका डीसी हुआ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मेरे चैनल के साथ एक्टिव रहिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।